कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बिरह गति रे जान सोई जो मिल के बेचूरी हो। बिरह गति रे जान सोई जो मिल के बिछुरी हो। जूनी बिछुरी जालती, जूनी बिछुरी जालती, यावत जानी सोय। बिरह गति जान सोई जो मिल के बिछुरी हो। बिरह गति जान सोई जो मिल के बिछुरी हो। बिछुरो तीरो बल्लभा, बिछुरो तीरो वल्लभा, सो क्यों सही सुहागिन। बिछुरो तीरो वल्लभा, सो क्यों सही सुहागिन। तुम बिना पीन ब्रह्मांड को, तुम बिन पीन ब्रह्मांड हो गए सब आगिन, हो गए सब आगिन। बिरह गति जानी सोई जो मिल के बिछुरी हो। बिरह गति जानी सोई जो मिल के बिछुरी हो। बिरह जानी बिरहनी, बिरह जानी बिरहनी, आग न अंदर समाए। बिरह जानी बिरहनी, वाकी आग न अंदर समाए। सूझन बाई रे पड़ी, सूझन बाई रे पड़ी, तीन दियो बैराट लगाए, तीन दियो बैराट लगाए। बिरह गति जानी सोई जो मिल के बिछुरी हो। बिरह गति जानी सोई जो मिल के बिछुरी हो। बिरह सागर होई रहा, बिरह सागर होय रहा, नीचे नील बिरह दौड़त हूँ से वासरे, दौड़त हूँ से वासर, कहूँ बीत न पाऊँ पार, बीत पार न पाऊँ पार। बिरह गति जानी सोई जो मिल के बिछुरी हो। बिरह गति जानी सोई जो मिल
की बिछुरी मोर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीत निध ल्याए शब्द में, मेट्यो सवन को अंधकार। तीसे सृष्टि विष्णु सौ बरसे, प्रेमे पिवेगा शब्दों का सार। प्रेमे पिवेगा शब्दों का सार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। विष्णु को पहुँचाए ठौराक्षर हृदय प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, वस्तुजन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। देखिए, आनंद के दो प्रकार हैं। आनंद प्राप्ति के दो स्रोत हैं। एक स्रोत है वस्तुजन्य आनंद, वस्तुओं से जन्मा हुआ आनंद। वस्तुजन्य का अर्थ होता है वस्तुओं से जन्मा हुआ आनंद। जैसे आप देखिए, खाना वस्तु है जो हम रोज खाते हैं, भोजन करते हैं, आहार कर लेते हैं। तो उसमें रोटी है, चावल, दाल, सब्जी, अचार, चटनियाँ और कोई मीठा आइटम, नमकीन आइटम, उसको जब हम खाने लगते हैं तो एक प्रकार का आनंद मिलता है। जब तक खा रहे हैं एक प्रकार से सुख, एक प्रकार से आनंद, एक प्रकार से तृप्ति मिलती है, वो भी आनंद है। पर वो आनंद कहां से आया? भोजन से। भोजन तो वस्तु है ना, पदार्थ है। वस्तुजन्य आनंद कहें या पदार्थजन्य आनंद भी कह सकते हैं। पदार्थ है तो आनंद मिल रहा है, पदार्थ नहीं मिला तो आनंद नहीं मिलेगा। पदार्थ ने हमको आनंद दिया। और दूसरी बात है कि कपड़े भी पदार्थ हैं, कपड़े को भी वस्तु कहा जाता है। तो कभी कभी कपड़े पहनने का भी आनंद आता है। बढ़िया से कपड़े पहने, अच्छे कपड़े। हम लोग तो क्या है कि ठंडी में रहते हैं ना, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, ये तो हिल स्टेशन कहे जाते हैं ना। और हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी ने पूरे भारत नेपाल भ्रमण करके कालिम्पोंग को अपना स्थाई आसन उन्होंने माना। कालिम्पोंग को उन्होंने चुना, इसलिए हम लोग कालिम्पोंग को ज्यादा ही पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा गुरु स्थान है, ये गुरुद्वार है। गुरुद्वारे गुरामी करीबो हो, कहते हैं ना, एक भजन है कि गुरु के द्वार में हम गुलामी करते हैं, मतलब सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं, भजन भक्ति करते हैं। तो देखो कि हिल स्टेशन में रहने से कपड़ा ज्यादा पहनने का मौका मिलता है। गर्मी में रहेंगे तो कपड़ा पहनने का मौका ही नहीं मिलता। एक गंजी पहन करके, अंदर बनियान पहन करके लोग रह जाते हैं ना, तरसते रहते हैं बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए। पर गर्मी से कपड़े का सहन नहीं होता है कि ज्यादा कपड़ा धारण करें, तो शरीर को सुहाता नहीं है, उतारो उतारो ऐसा हो जाता है। और ठंडी के मौसम में जितने कपड़े डालो अच्छा लगता है। आप स्वेटर डालते हैं, जैकेट डालते हैं, टोपी लगाते हैं, मोजे लगाते हैं,
तो आपको आनंद आता है। ठंडी में भी आनंद आता है कपड़े धारण करके, वो भी वस्तुजन्य आनंद है। कपड़े मिले, कपड़े हैं तो आनंद आया, कपड़े नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। वस्तु आपके पास है नहीं, कहां से आनंद का उद्भव होगा। तो इसी प्रकार से आप देखिए, घूमने फिरने का जो आनंद है वो भी वस्तुजन्य आनंद है। कभी पहाड़ की चोटी पे हम चढ़ गए, सनराइज देखने के लिए दार्जिलिंग में जाते हैं ना, टाइगर हिल में, और कालिम्पोंग में भी ये बुधबारिया करके है, वहां से सनराइज देखते हैं हम लोग। मंगलधाम से ही सनराइज देखते हैं। फिर तो सनराइज देखने का, सनसेट देखने का, भारत में पश्चिमी क्षेत्र जो है वहां सनसेट दिखलाई देता है। समुद्र में सूर्य डूब रहा है, ऐसा दृश्य दिखलाई देता है। ऐसे सूर्य तो कभी डूबता नहीं, हो तो अपने आकाश में ही है, परंतु दृश्य ऐसा उपस्थित हो जाता है कि समुद्र में सूर्य प्रवेश कर रहा है। और प्रातः काल देखते हैं कि पहाड़ की चोटी में से सूर्य उग रहा है, उदय हो रहा है। दोनों दृश्य देखने का आनंद मिलता है ना, पर यह वस्तुजन्य आनंद है। सूर्य एक वस्तु है, उसके उदय होने से हमें आंखों को देखने का आनंद मिला, एक दृश्य दिखा, उस दृश्य में हम प्रभावित हो गए। और सूर्यास्त होते हुए भी एक दृश्य, लाल लाल समुद्र में सूर्य की किरणें फैलती है। और हिमालय से सूर्य का उदय हो तो हिमालय में सूर्य की किरणें फैलती है, तो बहुत सुंदर दिखलाई देता है। टूरिस्ट लोग जो आते हैं सूर्योदय देखने के लिए, सनराइज देखने के लिए, कई दिन वेट करते हैं। आज वेदर ठीक नहीं है, कल देखो, कल वेदर ठीक नहीं है, परसों देखो। तो देखिए, वो वस्तुजन्य आनंद है, उसको पाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, और उसकी प्राप्ति हो जाए तो सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं। वाह, बड़ा अच्छा हुआ ऐसा करके। दुनिया में मित्रों से मिलने का जो आनंद है, परिवार से मिलने का जो आनंद है, वो भी वस्तुजन्य आनंद ही है। ऐसे तो वो जीवित लोग हैं, होते हुए भी एक पारिवारिक संबंध, एक घर का संबंध, एक रिलेशनशिप आपस में जो है, वो भी एक तरह से ज्ञान की दृष्टि से देखो तो वो भी वस्तुजन्य आनंद ही है। कभी हम रिश्तेदारों से मिले, मित्रों से मिले तो खुशी मिलती है ना। बड़े दिनों के बाद कोई मित्र मिल जाए तो मन में एक खुशी होती है। तो इस तरह से वस्तुजन्य आनंद आप देखिए, जो लोग चटाई में बैठ सकते हैं, कारपेट में बैठ सकते हैं, उनको वहां बैठने का आनंद मिलता है। और जो लोग वहां नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सियों में बैठने से एक वस्तुजन्य आनंद, चलो अच्छा हुआ कुर्सी मिल गई, ऐसा करके कुर्सी में बैठने का आनंद भी वस्तुजन्य आनंद हुआ। तो इस प्रकार से दुनिया में खाने पीने का, पहनने का, घूमने फिरने का, मित्र मंडलियों से मिलने का, आदि आदि जो भी वस्तुएं हम प्रयोग करके जीवन में आनंदानुभूति करते हैं, वो भौतिक आनंद है। और एक आनंद है स्वयं सिद्ध आनंद। स्वयं सिद्ध आनंद का अर्थ होता है आत्मानंद। राज्य ने आत्मा को भेजा संसार में, तो आनंद भी दे करके उन्होंने भेजा। सत्चिद आनंद उस आत्मा में भर करके राज्य महाराज ने भेजा है। इसलिए आत्मा में आनंद का अनुभव करना, वो कब मिलता है? पहले तो आत्मा की पहचान हो। जगत के अधिकांश लोगों को आत्मा की पहचान ही नहीं है। कई कई साधुओं को भी आत्मा की पहचान नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में, टीवी में कई कई साधु आते हैं और बोलते हैं ये पूजा पाठ, ये सब कर्मकांड है, ये दिखावा है, ऐसे कुछ नहीं है। इस तरह से भी वो लोग बोलते हुए मैंने साधु भेष में कई लोगों को देखा, तो उनको भी आत्मा की पहचान नहीं है।
समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो। मंदिर में जा करके पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा, ऐसे करके भी कई कई लोग शिक्षा देते हैं। ठीक है, समाज सेवा अपनी जगह है, देश की सेवा अपनी जगह है, वो भी करना है, पर हमें परमात्मा से जुड़ना भी तो है। जिस सत्य से हम बिछुड़ गए उस सत्य से जुड़ना है, जिस चैतन्य से हम बिछुड़ गए उससे जुड़ना है, जिस आनंद से हम बिछुड़ गए उससे हमें जुड़ना है। और उससे जुड़ने का आनंद पूजा पाठ में ही आनंद आता है, और कार्यों में नहीं आता। जनता की सेवा करो तो सेवा करने का एक सुख तो हमको मिलेगा, देश सेवा करो तो देश के प्रति समर्पित होने का सुख तो मिलेगा, पर एक आत्मिक सुख, आत्मानंद, आत्मा तृप्त हो जाए, जिस भजन से, जिस भक्ति से, जिस सेवा से, जिस सुमिरन से आत्मा को तृप्ति मिल जाए, अंदर से खुशी मिल जाए, वो खुशी निरंतर होती है। वस्तुजन्य आनंद तो क्षणिक है, जब तक वस्तु हमारे पास है तभी तक वो आनंद हमको मिल रहा है, वस्तु नहीं है वो आनंद वहीं टूट जाता है। पर स्वयं सिद्ध आनंद तो बना रहेगा, बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। आत्मा की पहचान हो जाए तो आत्मानंद का अनुभव होता रहेगा। वो भक्ति से, भाव से, प्रेम से, समर्पण से और लगे रहने से, जैसे हम लोग पूजा पाठ और चर्चा कथा में लगे रहते हैं। हम लोग भी सेवा करते हैं, समाज सेवा हम लोग करते हैं, देश के लिए भी हम लोग, देश सेवा में, देशभक्ति में भी हम लोग समर्पित हैं। जो जिस देश में रहता है उस देश की सेवा, उस देश के प्रति सच्ची भावना होना, ये स्वाभाविक चीज है, धार्मिक लोगों में होता ही होता है। तो आप देखिए कि ये सब कार्य करते हुए भी हम लोग स्वयं सिद्ध आनंद की ओर आगे बढ़ने के लिए कदम चला रहे हैं। हमारा ये प्रयास जारी है, चर्चा के माध्यम से, कथा के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, वाणी गायन, भजन गायन, प्रार्थना है, इन ये सब माध्यम है। इन माध्यमों से आत्मा को तृप्त करना, आत्मा को प्रसन्न करना और आत्मा को परमात्मा की ओर अग्रसर कर देना, ये स्वयं सिद्ध आनंद में जुड़ जाना। स्वयं सिद्ध आनंद को कोई वस्तु नहीं चाहिए। जैसे आप देखिए, वस्तुजन्य आनंद में वस्तु चाहिए, चीज चाहिए, बिना चीज के आनंद आएगा ही नहीं। पर स्वयं सिद्ध आनंद आंख बंद करके ध्यान लगाने से भी मिल जाता है, माला जपने से भी मिल जाता है, निज नाम के जप करने से भी मिल जाता है। कोई वस्तु की जरूरत ही नहीं है, आप खाली हैं, पर आपके आत्मा में आनंद का अनुभव हो रहा है। उसी को परमानंद कहा जाता है, उसी को स्वयं सिद्ध आनंद कहा जाता है, उसी को स्वयं सिद्ध सुख भी कहा जाता है। तो ऐसे सुख को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए हम लोग नित्य प्रति मंदिर में एकत्रित होकर के चर्चा कथा का रसपान कर रहे हैं। तो आज के प्रसंग में श्री जी महाराज कहते हैं, विष्णु को पहुंचाए ठौर अक्षर हृदय, बुद्ध जी देंगे खोल के द्वार। अब देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, त्रिदेव कहा जाता है। तो विष्णु का मूल स्वरूप महाविष्णु कहते हैं ना, भगवान नारायण का एक नाम महाविष्णु है। तो विष्णु कहां से आए? महाविष्णु से आए। महाविष्णु कहां से आए? प्रणव ब्रह्म से। प्रणव ब्रह्म कहां से आए? अव्याकृत से। अव्याकृत कहां से आए? सबलिक से। सबलिक कहां से आए? सत्स्वरूप ब्रह्म से। सत्स्वरूप ब्रह्म कहां से आए? अक्षर ब्रह्म से। देखिए कैसे ये लिंक जुड़ जाता है ना, एक का आविर्भाव एक से, एक का आविर्भाव एक से, जैसे रिले रेस की तरह। आप लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में देखा होगा, रिले रेस स्पोर्ट्स में एक ये भी कार्यक्रम होता है ना, कोई एक सामान है, दौड़ करके उसको देता है, वो दौड़ करके आगे वाले को देता है, वो दौड़ करके और आगे वाले को देता है, तो इस तरह से विजयी हो जाते हैं, तो उसको रिले रेस करके कहा जाता है। तो ऐसे ही अक्षर से सत्स्वरूप होते हुए सबलिक, अव्याकृत, प्रणव, नारायण और विष्णु भगवान ये सब हैं। तो जब पूरा खेल पूरा हो जाएगा तो विष्णु भी जाकर के अक्षर में लय हो जाएंगे। विष्णु को पहुंचाए ठौर अक्षर हृदय।
अक्षर के हृदय में जा करके विष्णु भगवान भी वहां जा करके अखंड हो जाते हैं। बुद्ध जी देंगे खोल के द्वार, और जो निष्कलंक बुद्ध है, जो ये बुद्धि तो ऊपर से आई हुई है ना, राज्य से ही तो ये बुद्धि चल करके आई है, राज्य से अक्षर में अक्षर की बुद्धि चल करके आई। तो इस प्रकार से जो ऊपर से बुद्धि चल करके आई है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, वो सब द्वार खोल देंगे सबके लिए। जो मोक्ष चाहते हैं या जो परम धाम चाहते हैं, मूल में मिलना चाहते हैं, तो सबके लिए द्वार खोल दिया गया है, ओपन कर दिया गया है। जो भी वहां से जा सकता है, पर उसके लिए साधना, भक्ति रूपी साधना बहुत जरूरी है। अखंड ब्रह्मांड बरस 50 पीछे। फिर कहते हैं जब अक्षर के हृदय में ये खेल अंकित हो जाएगा, और विष्णु जो खेल दिखाने वाले हैं वो भी वहां अंकित हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, उसके 50 साल तक रे से हृदय में खुमार, अक्षर के हृदय में भी एक खुमारी, मतलब एक सुसुप्ति अवस्था में अक्षर को भी उस समय अनुभव होगा कि हमने ब्रज को देखा। याद करते हैं ब्रज लीला को, रास को हमने देखा, जागनी को हमने देखा, जागनी की लीला में कैसे जागते पहचानते रहे, कैसे सबको जगाया। ये जो एक स्वप्नवत सुसुप्ति अवस्था में ये सब खुमारी स्वप्न चलने की, रील चलने की भांति, कभी कभी हमारे दिमाग में भी रील घूमती है ना। कोई मेला होता है और चला जाता है, बड़ा मेला आया और चला गया। जैसे हम लोगों ने मूल मंदिर में, बाजार में होली के दिनों में 108 पारायण किया ना, कैसे तैयारी हुई, कैसे आचार्य गुरुजन पधारे, कैसे जाकर के फिर मंदिर का ओपनिंग हुआ, 108 पारायण कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे शिविर और चर्चा कथा होती रही। एक रील की तरह हमारे दिमाग में हम स्मरण कर सकते हैं, कोई भी मेले को इस तरह याद कर सकते हैं। कभी कोई तीर्थ यात्रा हुई, तीनोंपुरी धाम की हमने यात्रा की, तो रील घूमने की तरह घर बैठे बैठे उसको याद कर सकते हैं। तो अक्षर के दिमाग में भी 50 साल तो श्री जी ने एक निश्चित करके बताया, पर बड़े दिनों तक अक्षर के हृदय में भी ये खेल की बात, ब्रजरास जागने की बात एक खुमारी में ये उनको मिलती रहेगी, ऐसा श्री जी का कहना है। किया जमा सब शब्दों का, क्या है कि ये तारतम सागर में सब शब्दों का जमावट है। इसीलिए तारतम सागर में आप देखिए तो संस्कृत के शब्द भी मिल जाते हैं। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, आनंद, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ऐसे करके जो 12 महावाक्य हैं श्री जी ने वाणी में उनको समावेश किया है, किरंतन में ही उनको समावेश किया है। तो संस्कृत का भी जमावड़ा हो गया वाणी में। उसके बाद वाणी में खड़ी बोली हिंदी कहते हैं ना, पहले खड़ी बोली कहते थे, अब हिंदी कहा जाता है। हिंदी के तो बहुत सारे शब्द आ जाते हैं वाणी में, आप पढ़ करके देखिए। हिंदी के साथ ब्रज भाषा के भी शब्द हैं, बुंदेली के भी शब्द आते हैं, पंजाबी के भी शब्द आते हैं, और बहुत सारी भाषाओं का, राजस्थानी भाषाओं के भी शब्द श्री जी की वाणी के अंतर्गत कहीं कहीं मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि किया जमा सब शब्दों का। इतना ही नहीं, उस समय मुगल काल चलता था तो उर्दू के शब्द भी यहाँ मिलते हैं, फारसी के शब्द भी मिल जाते हैं, और अरबी के शब्द भी मिल जाते हैं। तो ये 3 भाषाएं हुई। जैसे आप देखिए हिंदी है, गुजराती है, गुजराती के शब्द यहाँ मिलते हैं, सिंधी के शब्द मिल जाते हैं। तो आप देखिए कि तारतम वाणी में किया जमा सब शब्दों का, सारी भाषाओं के शब्दों को जमा किया और उनको प्रयोग किया। जहां जैसे उसकी जरूरत लगी वहां उनका प्रयोग कर दिया, उनको फिट कर दिया गया वहां पर। धोए हाथ और हथियार। अब काम जब पूरा हो जाता है ना, कोई लड़ाई पूरा होने के बाद सेना क्या करती है, अपने हथियार को धो लेती है। पहले तो तलवार से लड़ते थे ना,
तलवार से लड़ने से क्या होता था कि तलवार में खून भी आ जाता था। किसी के गर्दन को काट दिया, हाथ पांव काट दिए तलवार से, पहले राजा लोग, सेना लोग जो लड़ती थी, तो तलवार में वो खून का धब्बा आ जाता था, तो उसको धोना पड़ता था। सेना युद्ध पूरा होने के बाद तलवार को धोने लग जाती थी, और हाथ भी धोते थे। हाथों में भी तो कुछ ना कुछ मैल, कुछ ना कुछ गंदगी, या कुछ ना कुछ दाग, कुछ ना कुछ निशान आ सकते हैं, इसलिए उसको भी धो दिया जाए। तो इसका अर्थ है काम तमाम करना। हाथ हथियार को धोने का अर्थ है, ये एक उक्ति भी है। तो इसका अर्थ होता है कि काम तमाम कर देना, काम पूर्ण कर देना, कुछ बाकी रखना ही नहीं। ऐसे ही बुद्ध जी ने भी, बुद्धावतार ने भी क्या कर दिया, सब शब्दों का जमावड़ा कर दिया तारतम सागर में, और अपने ये प्रचार प्रसार का जो भी कार्य है उसको भी उन्होंने पूर्ण किया। जागनिराश करने के बाद हाथ हथियार धोने की बात ही, अपना कार्य संपूर्ण उन्होंने कर लिया। होशे ने चल सुख 14 लोकों, इस वाणी को जो भी पढ़ेगा अखंड सुख पाएगा। 14 लोक के प्राणी जिसको भी पढ़ने की इच्छा हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे मानव हो, चाहे असुर हो, सूर असुर सबों लिए शरण, भाई नैरे नौखंडो आरती। सूर भी शरण ले, असुर भी शरण ले, देव भी शरण ले, गंधर्व भी शरण ले, किन्नर भी शरण ले। जो जितनी 14 लोक की सृष्टि है, जो भी इस वाणी के करीब आएगा, इस ब्रह्म ज्ञान को सुनना चाहेगा, होशी ने चल सुख 14 लोकों, 14 लोक के प्राणियों को अखंड सुख की प्राप्ति उनको होगी होगी। क्योंकि आग के पास कोई जाता है तो गर्म होने का अनुभव होता ही होता है। चाहे पापी जाए, चाहे धर्मी जाए, आग के पास जाने से गर्मी का अनुभव होता ही होता है। ऐसे ही पंखे के नीचे बैठने से हवा आने का अनुभव होता ही होता है। चाहे कोई भी हो, धर्मी हो, पापी हो, कोई भी जाए, पंखा के नीचे बैठा है तो हवा लगती है उसको, ठंडी हवा भी लग जाती है गर्मी के दिनों में। तो इस प्रकार से ब्रह्मज्ञान के करीब जो भी चला जाएगा, सूर्य के सामने हम जाते हैं तो गर्मी होने का अनुभव होता है, सूर्य की रोशनी देखने का अनुभव होता है। ऐसे ही स्तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के करीब जो आएंगे उनको अखंड होने का सुख का अनुभव होगा। क्योंकि अखंड वाणी के पास आने से अखंड होने का ही अनुभव होता है। हमें देखे खेल कारण इन बार, फिर ये सब हो जाने के बाद ब्रह्म आत्माओं को, ब्रह्म सृष्टि को भी ये खेल देखने का कारण, परम धाम में कारण बनाना। कार्य तो संसार में हुआ, पर कारण परम धाम में बना देखिए। तो परम धाम में कारण बनने का आनंद निराला है कि कारण नहीं बनता तो खेल देखते ही नहीं, परम धाम देखते ही रहते। पर परम धाम का प्रतिबिंब भी तो है खेल, प्रतिबिंब देखने का मौका मिल गया, इसीलिए कहते हैं कि हम खेल देख रहे हैं। और इस बार राज्य ने हमें नया खेल दिखाया, परम धाम से बिल्कुल भिन्न संसार में ला करके उन्होंने खेल दिखाया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, आते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, तो साल में एक बार बच्चों को पिकनिक ले जाया जाता है ना, वनभोज के लिए उनको ले जाया जाता है। तो स्कूल से अलग अनुभव होता है उसको। रोज रोज स्कूल जाते थे, आज स्कूल से हम बाहर चले गए, कोई पहाड़ में चले गए, नदी किनारे चले गए, कोई बगीचे में चले गए, कोई झरने के पास चले गए, और दिन भर वहां पर खेलना, खाना खेलना, खाना खेलना, छुट्टी मनाना। एक निराला आनंद होता है ना, वो साल में एक बार मिलता है। पिकनिक तो एक ही बार तो होगा साल में, रोज तो होता नहीं है। स्कूल रोज जाना है। तो धाम मेलो सदिवों से दुर्लभ मेलो संसार। श्री जी ने षट ऋतु में भी कहा कि परम धाम का मिलना, परम धाम का मेला तो सब दिन है ही है, वो कभी समाप्त होने वाला मेला नहीं है। दुर्लभ मेलो संसार, संसार का जो मेला है, संसार का मिलन, संसार में साथ रहना, साथ उठना, साथ चलना, ये दुर्लभ एक मिलन है। तो ऐसे दुर्लभ खेल राज्य महाराज ने सखियों को दिखाया। सखियों के साथ साथ ईश्वरी सखियों को भी देखने को मिला, जीव सृष्टि की सखियों को भी देखने को मिला, सब आत्माओं को देखने को मिला। तो इस कारण का कार्य बड़ा अच्छा हुआ।
और सब इस कार्य कारण को समझ करके ब्रह्मात्माएं भी खेल देखने के बाद फिर प्रसन्न चित्त हो करके तृप्ति का अनुभव करके आप देखिए। कभी कभी क्या होता है कि खाने के बाद भी तृप्ति नहीं आती है, और खाएं और खाएं। जैसे सुंदर साथ कभी आते हैं ना, खाना खाते हैं तो चाय पिलाओ, ऐसा बोलते हैं, तृप्ति नहीं हुई ना। कोई बोलते हैं कुछ मीठा खिलाओ, कुछ नहीं है तो गुड़ खिलाओ, ऐसे भी कहते हैं ना। कुछ सुंदर सा आपने देखा होगा, खाने के बाद भी तृप्ति नहीं आ रही है। कोई लोग बोलते हैं पान खिलाओ, खा चुके हैं परंतु इच्छा अभी मरी नहीं है, इच्छा अभी और तीव्र हो रही है कि पान खिलाओ, पान पराग। कई कई लोग सुपारी चबाते हैं, उससे उनको तृप्ति मिलती है। तो आप देखिए कई कई जगह हमने देखा कि खाने के बाद मुखवास बोलते हैं। मुखवास बोल करके कोई सुगंधित सौंफ वगैरह, और मुखवास के तो कई हैं वैरायटी, 100 वैरायटी मैंने देखा। तो खाने के बाद अतृप्त रहे तो मुखवास मुंह में डाल करके चबाते रहते हैं, तो एक सुखानुभूति होती है उनको, चलो अच्छा हुआ, तृप्ति मिल गई उसको लेने से। तो आप देखिए कि ये खेल हमने देखा, संसार का खेल देखा। अब जागनी रास देख करके फिर परम धाम का दिव्य आनंद का हम अनुभूति करने लग जाते हैं, तो हमें तृप्ति का अनुभव होगा कि खेल का भी आनंद लिया और लास्ट में जा करके परम धाम के इस दिव्य आनंद, दिव्य मिलन का भी सुख हमको मिल गया। ऐसा सोच करके ब्रह्मा आत्माओं को अत्यंत आनंद, अत्यंत राज्य के करीब होने का मौका मिल जाता है। ये मौका साक्षात श्री राज जी महाराज ने हमें प्रदान किया है, उसका पूरा पूरा लाभ हम लोगों को लेना चाहिए। तो धीरे धीरे करके हम लोग बीतक के करीब होते जा रहे हैं। 25 तारीख से बीतक शुरू होगी। पूरे प्रणामी समाज में 1 महीना बीतक सुनने की परंपरा है। बीतक क्या है कि साक्षात हमारे सदगुरुओं की जीवनी उसमें लिखी हुई है, कैसे उन्होंने जागनी की। पर मात्र इतना ही नहीं, बीतक में परम धाम से ब्रजरास और जागनी की सारी बातें आती है। तो हम लोग भी मंगल धाम में देखिए 20 तारीख को तो सिलीगुड़ी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम रखा है। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज पधारेंगे। मैं भी यहाँ से पहुँच रहा हूँ सिलीगुड़ी, तो 20 तारीख को वहाँ पर आनंद उत्सव होगा और पूज्य महाराज जी के नाम से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 80 पारायण का पाठ चल रहा है और महाराज जी का 80वां जन्मदिन 1 अगस्त से शुरू होता है। तो सिलीगुड़ी में उसका भी आनंद लिया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। और 21 तारीख को मंगल धाम में पहले यहाँ पर मूल मंदिर में जाकर के गुरु पूजन किया जाएगा 8 बजे। उसके बाद फिर लौट करके मंगल धाम में आकर के यहाँ पर गोटा पारायण का कार्यक्रम रखा गया है। पारायण के तुरंत बाद मंच का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो हमारे गुरुकुल के बच्चे और हमारे स्कूल की बच्चियां, क्योंकि उस दिन रविवार है तो सबकी छुट्टियां रहती है, तो सब हमारे बालक, जिन बालकों को हम लोग पढ़ाते हैं, वे सब बालक मंगल सूक्ति का पाठ करेंगे। क्योंकि 1008 मंगल सूक्तियां हैं ना, तो उनमें से एक एक सूक्ति का पाठ जो गुरुजी ने हमें संदेश के रूप में दिया, जागृत करने के लिए उपदेश दिया, उसका यहाँ पर जितने बच्चे तैयार होंगे उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। फिर जो बड़े लोग हैं, जो विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, जितना समय रहेगा थोड़े उनसे भी गुरु जी के विषय में, गुरु भक्ति क्यों करनी चाहिए, उस संदर्भ में हम लोग कुछ चर्चा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, भजन इत्यादि गाए जाएंगे। और उसके बाद हम लोग करीब 12:30-1 बजे कार्यक्रम का हम लोग समापन करेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा की एक बैठक है, आम सभा बैठक है, वो 2 बजे से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ये गुरु पूर्णिमा तक का हम लोगों का निश्चित कार्यक्रम मैंने आपके समक्ष रखा। फिर उसके बाद तो तीज का उपवास, चौथी का उपवास, श्री जी के उस दिव्य धाम में पधारने के 2 उपवास के दिन होते हैं। उसके बाद बीतक शुरू हो जाती है। ये भी कार्यक्रम कैसे सामने आ रहे हैं मैं
नित्य चर्चा के अंतर्गत मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑनलाइन श्रोता हैं सुंदर साथ, उनको भी घर बैठे गुरु पूर्णिमा में गुरु की आरती करने का, गुरु के उपदेश सुनने का, और ऑनलाइन में मंगलधाम में क्या कार्यक्रम हो रहा है वो भी देखने का उनको मौका मिलेगा। उपवास रखने का भी उनको अवसर मिलेगा और बीतक पूजन करने का भी उनको अवसर मिलेगा। तो ये सब कार्यक्रम जो जो निश्चित हुए हैं मैं आपके समक्ष बताता जाऊंगा। तो आज का समय हमारा पूर्ण होने आया, इसलिए यहीं पर हम लोग चर्चा को विराम दे रहे हैं। आज के दिन भंडारा और मेहर सागर का पाठ हैदराबाद से रितु अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल, माता जी मैना देवी की सुपुत्री हैं रितु जी, और दामाद है महेंद्र जी, और उनकी पुत्री साक्षी, और फिर उनके बर हैं श्रेया। उनके यहाँ पर लड़का हुआ है, बालक का जन्म हुआ है। तो इस खुशी के उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारे की सेवा और मेहर सागर पाठ की सेवा हमें प्रदान की है। तो नवजात शिशु को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, मंगल बधाई, और परिवार के सभी सदस्यों को भी मंगल कामनाएं, मंगल बधाई देते हुए अभी के प्रसंग को हम यही विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, किया जमा सब शब्दों का, धोए हाथ और हथियार, होशी ने चल सुख 14 लोकों, हम देखें खेल कारण इन बार, हम देखें खेल कारण इन बार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
वाले